Hey everyone, gamers, streamers and everyone else, my name is Sparsh Garg and welcome back to my channel. Ryzen 5000 series of processors का एम्बार्गो फाइनली लिफ्ट हो चुका है एंड आई एम श्योर कि आप सभी लोग जो होते हैं उसके बेंचमार्क्स को देख चुके हो, आराम से तुमने देख लिया है। सभी बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने उसके बेंचमार्क्स दिखा दिए हैं। गेमर्स नेक्सस ने तो उसको ओवरक्लॉक भी करके दिखा दिया लाइव स्ट्रीम पे। एंड आफ्टर वॉचिंग ऑल ऑफ दोज वीडियोज एंड ऑल ऑफ दोज रिव्यूज आई कैन सेफली से दैट दीज प्रोसेसर्स are damn impressive. So much so that even a 5600X is outright beating a 10900K in almost all the games that you throw at it. More like throw the processor at those games. But anyway, प्रोडक्टिविटी में तो AMD हमेशा से ही किंग था, तो उसमें हम बात करेंगे ही नहीं, राइट? सो या, there's no doubt about it. AMD has finally, for now, at least for now, defeated the competition across the board. But मैं यहाँ पे benchmarks दिखाने नहीं आया हूँ, क्योंकि आई एम श्योर वो तुमने पहले से ही देख लिए होंगे जो मैं बता रहा हूँ बड़े बड़े यूट्यूबर्स का। I am here to talk about if these processors, right, are worth those pink Gandhis in your wallet, right? Right? Okay, good work. Huh. Well, let's get one thing straight out of the way, okay? These processors are damn expensive. There's no about that. India में खासकर 5600X will retail you anywhere from 27 to 29,000 rupees, depending on where you buy it from. 5800X is 39,000 I think, मेरे को ढंग से उसका प्राइस याद नहीं है। And 5900X तो पूरा 49,000 तक पहुंच रहा है इंडियन मार्केट में। तो भैया ये बहुत ज्यादा महंगे हैं and there are multiple factors contributing for that huge price. नंबर 1, AMD के खिलाफ कोई कंपटीशन ना होना, ठीक है। इंडिया में पहले से ही प्रोसेसर्स के प्राइसेस बड़े हो रहे थे, ठीक है, और फिर ये वाले प्रोसेसर्स उसी समय पर निकल गए, तो और ज्यादा इस वजह से इन वाले प्रोसेसर्स के भी प्राइस आए हैं। फॉर एग्जांपल 3600 जो 16,000 का रिटेल करता है यूजुअली, आजकल वो 19,000 का बिक रहा था, राइट? तो प्रोसेसर्स के प्राइसेस पहले से ही ऊपर थे, ये वाले प्राइस जो होते हैं इस वजह से बढ़ गए। उसके ऊपर से इस प्रोसेसर्स के स्टॉक जो होते हैं, राइट, इन नए प्रोसेसर्स के, वो बहुत ज्यादा कम आए हैं मार्केट में, राइट? यानी मतलब मैं इतने कम आए, 5600X के मैंने एक सेलर से पूछा, उसके पास सिर्फ 30 यूनिट्स हैं। 5800X के उसके पास सिर्फ 10 यूनिट है, और 5900X और 5950 के तो सिर्फ 2-2, 3-3 यूनिट्स हैं। तो इतना कम स्टॉक आया है इन चीजों का, और इसी वजह से सेलर्स इस प्रोसेसर की, हमेशा की तरह इंडियन मार्केट है, वहां पर जो होते हैं बॉट स्कैल्पर्स होते हैं, या तो सेलर्स ही स्कैल्पर्स हैं, ठीक है। इन प्रोसेसर्स की वो लोग स्कैल्पिंग कर रहे हैं और प्राइसेस को बढ़ा रहे हैं। और भैया देखो, सेलर्स भी दूसरी तरफ जब पीछे का जो देने वाला है, ऑलमोस्ट सारी की सारी गेम्स में AMD का 5600X इंटेल के 10900K तक को बीट कर रहा है। ऑलमोस्ट बोला है मैंने, ठीक है, डोंट टेक इट प्लेटोनिकली, कुछ गेम्स में 10900K अभी भी जीत रहा है, लेकिन 5600X अगर 10900K को बीट कर पा रहा है तो दैट इज अ सॉलिड प्रोसेसर, स्पेशली इफ यू थिंक कि 10900K जो होता है वो 40,000 रुपए का प्रोसेसर, और 5600X तुम्हारे को जो होता है 27,000 रुपए या 26,000 रुपए में मिलता दिखेगा, ठीक है। सो इट्स इंप्रेसिव। और प्रोडक्टिविटी वाइज भी अगर तुम देखो 10900K और 5600X का, तो इट इज ऑलमोस्ट दैट गुड। ऑलमोस्ट, पूरी तरह नहीं, लेकिन हाँ 10900K के बहुत करीब है वो। तो भैया जब तुम इस तरीके के प्रोसेसर निकालोगे तो वो महंगा तो होगा, उसका प्राइस ज्यादा होगा, बड़ी सीधी सी बात है, क्योंकि यहां भी जीपीयूज वाली कहानी ही है। कंपटीशन ने प्राइस ज्यादा रखा हुआ है अपने प्रोसेसर्स का, यानी इंटेल ने, तो AMD को भी मौका मिल रहा है अपने प्राइसेस को बढ़ाने का। एज सिंपल एज दैट, कोई इसमें जो होता है सोचने वाली बात नहीं है, यही हो रहा है। और भैया ये सुन लो कि ये प्राइसेस जो है ना, ये भी सुन लो, वो हाईली इन्फ्लेटेड प्राइसेस हैं AMD की तरफ से। वो इसलिए हैं क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया, और जैसे ही इंटेल के रॉकेट लेक यानी 11th जेन प्रोसेसर्स मार्केट में आएंगे, वैसे ही उसी समय इन प्रोसेसर्स के प्राइसेस शर्त लगा के कह रहा हूं गिर जाएंगे, ठीक है। इसके बारे में मैं दोबारा से आगे बात करूंगा, लेकिन अभी के लिए कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये प्राइसिंग जस्टिफाइड तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मतलब कि जैसे ही तुम्हारे को मार्केट में लीडरशिप मिली, तुमने वैसे ही जो होते हैं प्राइसेस को बढ़ा दिया है, हाँ? ये जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन तुम इन कंपनी से अगर जस्टिस का उम्मीद कर रहे थे, जस्टिस लेकर कि हाँ भैया ये तो हमेशा ही कस्टमर फ्रेंडली कंपनी रहेगी बिकॉज इट्स AMD,
इट नोज हाउ इट फील्स, राइट? तो भैया तुम तो बेवकूफ़ी थे ना, मतलब तुमने ये सोचा कि AMD को ऐसा लगेगा कि जो होता है कमजोर होना कैसा लगता है। नो, ऑफ कोर्स नॉट। दे वांट टू फिल द पॉकेट्स ऑफ देयर इन्वेस्टर्स जस्ट एज मच एज इंटेल वांट्स टू, और मे बी एनवीडिया वांट्स टू, ठीक है? तो अगर तुम इनसे जस्टिस की उम्मीद कर रहे थे और प्राइजेस कम की उम्मीद कर रहे थे, स्पेशली अगर उनके सामने कोई कंपटीशन भी नहीं है, man, you really need to mature. Like, you haven't seen the fault. Moving on, 5800X और 5900X, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा महंगे प्रोसेसर्स हैं और इनके लिए पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बनती है, ठीक है? बहुत तगड़ी है इनकी परफॉर्मेंस। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो होता है इन प्रोसेसर्स की परफॉर्मेंस जो होती है उस प्राइस के हिसाब से नहीं है, क्योंकि अभी जो मार्केट में CPU के प्राइस चल रहे हैं, इंटेल के भी, AMD के भी, सबका मिला के अभी जो इन प्रोसेसर्स के प्राइसेस निकले हैं वो बिल्कुल सही निकले, जिस तरीके की परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो बेंचमार्क्स भी तुम जाकर देख सकते हो, ठीक है? लेकिन जस्ट बिकॉज उनका प्राइस अभी के मार्केट के प्राइस के हिसाब से बिल्कुल सही निकला डजंट मीन ना कि वो खरीदने लायक है। महंगे तो है ना, तो जाहिर सी बात है कि लोगों के दिमाग में सबसे बड़ा सवाल इस समय जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि 5600X और 3700X में से कौन सा CPU उन्हें लेना चाहिए, राइट? कौन सा CPU ले, क्योंकि यही दोनों बचते हैं जो मेजॉरिटी ऑफ लोगों के लिए अटेनेबल हैं, राइट? तो भैया मेरे पास इन सवालों के तुम्हारे पास जवाब है, और ये वाले सवाल कल स्ट्रीम पे भी मेरे को बहुत दिमाग खराब कर रहे थे। तो भैया सब्र से सुन लेना, अगर तुम मेरे चैनल पर नए हो। पुराने लोगों को पता है मैं क्या ढंग से बात करता हूं, लेकिन जो चैनल पर नए आए हैं सब्र से सुन लेना। शुरुआत में जेनेरिक आंसर लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारे को सेंस बनाता दिखेगा और थोड़ा सा जो होता है मुश्किल भी होता जाएगा, लेकिन तुम्हारे लिए काम आसान हो जाएगा डिसीजन लेना। अगर तुम गेमिंग कर रहे हो तो 5600X सवाल ही नहीं उठता। सिंगल कोर, सिंगल थ्रेड परफॉर्मेंस सब कुछ तुम्हारे को पता है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं चाहिए अगर सिर्फ गेमिंग कर रहे हो। अगर प्रोडक्टिविटी का काम है, यानी मैक्स, माया, प्रीमियर, आफ्टर इफेक्ट्स, न्यू फ्यूजन, हुडीनी, सब्सटेंस पेंटर, या फिर फ्यूम इफेक्ट्स और रियल फ्लो, या कोई भी, ठीक है, इन सब के लिए तुम्हारे को 3700X लेना है। क्योंकि मैं इस चीज का जवाब पहले भी दे चुका हूं वीडियोस में और दोबारा से बता देता हूं नए लोगों के लिए कि भैया किसी CPU की IPC कितनी ही ज्यादा हो और IPC के ऊपर उसकी क्लॉक स्पीड भी कितनी ही बेहतरीन हो, ठीक है, प्रोडक्टिविटी के मामले में ज्यादा कोर काउंट्स का मुकाबला करना काफी मुश्किल होता है। ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा IPC अच्छी होगी और बहुत ज्यादा जो होता है क्लॉक स्पीड होगी तो हरा भी देगा, लेकिन इन जनरल ज्यादा कोर काउंट का मुकाबला करना काफी मुश्किल होता है प्रोसेसर के लिए, राइट? जब तुम प्रोडक्शन वगैरह की बात करने लगते हो। और अगर तुम्हें दोनों ही करने हैं, यही हो ज्यादातर लोग जो आने वाले हैं, ठीक है ना, यही है। क्योंकि भैया तुम जो होता है, मतलब ऐसे लोग होते हैं ना जो भैया मैं पैदाइशी इंडियन हूं, मुझे सब कुछ चाहिए, बेहतरीन चाहिए, एक ही में चाहिए, लेके दो, मुझे नहीं पता कैसे करना है, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे को अपना दिमाग नहीं लगाना, मेरे को तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर चाहिए, मेरे को तुझसे पूछना है, ठीक है? तो ऐसे लोग भी होते हैं, क्योंकि भैया हर दिन में सुअर का बाल होता है थोड़ा सा, ठीक है? तो उनके लिए मेरे पास एक आंसर है कि भैया तुम्हारा काम यह है कि ईमानदारी से अपने दिल से पूछना, ठीक है, कि तुम कितनी देर तक गेमिंग करोगे और कितनी देर तक अपना प्रोडक्टिविटी का काम करोगे। इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है? अगर तुम ज्यादा देर गेमिंग करते हो तो 5600X, ठीक है, सवाल ही नहीं उठता। और अगर तुम ज्यादा देर काम करते हो तो 3700X, सिंपल। जब तुम्हारे सामने ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि मेरे को सब कुछ करना है, तो तुम्हारे को ऐसे दिमाग लगाना चाहिए कि मेरे को ज्यादा क्या करना है, ज्यादा से कम तक का वो बना लो, फिर जो ज्यादा काम करना है उसके हिसाब से प्रोसेसर, GPU, मदरबोर्ड वगैरह डिसाइड करो, ठीक है? तुम्हारे को प्रोडक्शन का काम ज्यादा करना है, तुम्हारे को पता है, तो 3700X। तुम्हारे को गेमिंग ज्यादा करनी है और प्रोडक्शन भी साथ में करनी है लेकिन कम करनी है, तो 5600X। अगर तुम्हारे को, और मेरे को पता है ये लोग भी आएंगे, स्ट्रीमिंग करनी है, ठीक है, स्ट्रीमिंग, गेमिंग, रेंडरिंग वगैरह सब कुछ करनी है, पहले तो स्ट्रीमिंग वालों, मैं जो होता है ना सिर्फ गेमिंग और प्रोडक्शन का ही जवाब दे रहा हूं अभी के लिए। मेरी आई बटन की एक वीडियो है, पहले तो ये देख कर आओ एक बार प्लीज, ये वाली वीडियो देख कर आओगे तुम, ठीक है? उसमें मैं बेसिकली GPUs वगैरह की बात कर रहा हूं, लेकिन प्रोसेसर से भी सेम ही मामला है, ठीक है? कि मतलब तुम्हारे को चूज करने के लिए जो तुम अभी तुम अगर स्ट्रीमिंग वगैरह शुरू कर रहे हो या फिर जो होता है प्रोफेशनल स्ट्रीमर नहीं बने हो, तो तुम्हारे को वो वीडियो देखने की जरूरत है, तुम्हारा थोड़ा पर्सपेक्टिव बनेगा। जितने भी लोग हैं जिन्होंने वो वीडियो देखी है वो पहले से ही हंस रहे हैं बाय द वे, ठीक है? नंबर 2, अगर तुम्हारे को स्ट्रीमिंग के लिए चाहिए तो 5600X के साथ जाओ। क्यों?
उसका रीजन ये है, अगर तुम्हारे को स्ट्रीमिंग के साथ जो होता है प्रोडक्शन वगैरह भी करनी है तो भी, ठीक है, यानी कि तुम्हारे को आफ्टर इफेक्ट्स और प्रीमियर वगैरह भी करना है, तब भी 5600X के साथ जाओ। आफ्टर इफेक्ट्स और प्रीमियर के लिए तुम्हारी सिंगल थ्रेडेड परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट होती है, नंबर 1। नंबर 2, तुम्हारे को जो होता है आफ्टर इफेक्ट्स और प्रीमियर सिर्फ वीडियो एडिटिंग के लिए जरूरत पड़ेगी, ज्यादा तुम्हारे को रेंडर टाइम लग भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके अलावा गेमिंग में तुम्हारा 5600X 3700X से बेहतर है, और जब तुम स्ट्रीमिंग कर रहे होगे तुम्हारे को ज्यादा फ्रेम्स चाहिए, ठीक है। सारी चीजें हो गई स्ट्रीमिंग वाले। अगर मुझसे सीधा जवाब पूछो तो 5600X, लेकिन एक बार वो वीडियो प्लीज जाकर जरूर देख लेना, ठीक है। और ठीक है ना, मैं दोबारा से वापस आता हूं ईमानदारी पे, ठीक है। जो ईमानदारी की मैं बात कर रहा था, अपने दिल से ईमानदारी से पूछना। ईमानदारी से दिल से पूछने को मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि याद रखना, तुमने जो होता है ना, तुम में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी अभी कोई एनिमेशन या वीएफएक्स का कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है, ठीक है, और प्रोडक्टिविटी बता के घर में इस लेवल का पीसी बनवा रहे हो तुम, ठीक है। क्योंकि तुम में से कई हैं जिन्होंने अभी अभी कोई एनिमेशन या वीएफएक्स का कोई स्टूडियो या मतलब इंस्टीट्यूट वगैरह ज्वाइन किया है, स्टूडियो का इंस्टीट्यूट ही ज्वाइन किया है, और कल ही, और जो होता है तुम जो होता है अपने लिए एक प्रोडक्टिविटी बताकर घर में इस लेवल का पीसी बनवा रहे हो, 27 हजार रुपए के सीपीयू लेने की सोच रहे हो, तो भैया इस बात को समझो मेरे को, बड़ा हरामी हो बेटा, ठीक है। मैं इसलिए ईमानदार होने को बोल रहा हूं अपने आप से। घर वालों से चाहे तुम कुछ भी बोलो, ठीक है, कुछ भी बोल के पीसी बनवा लो, खुद से सच बोल देना, क्योंकि समझो इस बात को, जब तुम्हारा टाइम आएगा ना कि तुम इस लेवल के जो 27,000 रुपए का प्रोसेसर ले रहे हो, इसकी पूरी पावर को पूरे तरीके से यूज कर सको, ठीक है, अपने किसी प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है, तब तक तुम वैसे भी ना किसी स्टूडियो में काम कर रहे होगे, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट पर नहीं, तुम किसी स्टूडियो में काम कर रहे होगे। एंड न्यूज फ्लैश, स्टूडियोज में तुम उनके पीसी पर काम करते हो, अपने पीसी पे नहीं, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूं, दुनिया से चाहे तुम खुद मतलब कुछ भी कह देना, कुछ भी, ठीक है, दुनिया से नहीं तो खुद से ईमानदारी से देख लेना, मन से पूछना ज्यादा क्या करने में इंटरेस्ट है तुम्हारा, क्या तुम करने वाले हो। अगर गेमिंग आए तो गेमिंग के हिसाब से ले लेना, वरना बाय ऑल मींस 3700X के साथ जाना, अच्छी बात है, काम करना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात है यार, बट मूविंग ऑन, ठीक है। इसके बाद तुम्हारे मन में, कई लोगों के मन में यह सवाल आ सकता है कि भैया 6 कोर बहुत जल्दी आउटडेटेड तो नहीं हो जाएगा? ये बोल तो रहा है समझदार जो मेरे सामने बन रहा है, ठीक है, क्योंकि ऐसे गेम्स आने लग गए हैं जो कि 6 कोर्स को अभी से यूज कर रहे हैं और 6 कोर से नीचे बॉटलनेक होने लग जाते हैं, ठीक है। या मतलब फ्यूचर में कोई ऐसे गेम आने लग गए जो 8 कोर मांगने लग गए और मेरा 6 कोर वाला बॉटलनेक होने लग गया, तब तो 3700X मेरे 5600X से बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा होगा, क्योंकि 6 कोर की वजह से 5600X बॉटलनेक मार जाएगा, है ना। ये वाली चीज जीपीयूज में हो चुकी है। जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि जब तुम्हारा 3080 निकला है ना, तो 3080 को उन्होंने 2080 और 1080 Ti से कंपेयर किया, तो तुम्हारा जो एक गेम है डूम इटर्नल, ठीक है, डूम इटर्नल में 4K पर तुम्हारा 1080 Ti 2080 से बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा था। वो इसलिए दे रहा था क्योंकि 4K पर तुम्हारे को ज्यादा VRAM की जरूरत पड़ती है, 1080 Ti में ज्यादा VRAM थी, 2080 की जो होता है 8 GB VRAM बॉटलनेक मार गई, ठीक है, और 1080 Ti 2080 से बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा है उस गेम में। तो ये हो चुका है, तो इस तरीके का सोचना, उसमें VRAM की बॉटलनेक थी, इसमें कोर बॉटलनेक मार गए मेरे, तो फ्यूचर में ये सोचना कोई जो होता है गलत नहीं है, ये ना बहुत ज्यादा फ्यूचर रेलेवेंस रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, कि कितने टाइम तक मेरा प्रोसेसर रेलेवेंट रहेगा। बहुत सही सवाल है एंड आई कैन टोटली अंडरस्टैंड द डिलेमा, ठीक है। तो जिन लोगों के दिमाग में ये सवाल है, उन लोगों के लिए जवाब ये है कि गाइस अभी 6 कोर्स पर यूज होने वाली मुश्किल से 4 या 5 गेम्स हैं, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं है, और आगे भी अब जाके इस जनरेशन में ना 6 कोर्स को यूज करने वाली गेम्स मेन स्ट्रीम होना शुरू करेंगी, ठीक है, हुई नहीं है मेन स्ट्रीम होना शुरू करेंगी, ठीक है। तो सीपीयू का जो होता है गेमिंग के मामले में इतना ज्यादा जो होता है ना योगदान होता नहीं है। जीपीयूज में तुम्हारा हो सकता है कि साल दर साल जो होता है गेम ज्यादा वीरैम यूज करने लग गई हैं, तो तुम्हारा जो होता है कम वीरैम वाला अगर तुम लोगे तो तुम्हारे को वीरैम सोचनी पड़ सकती है कि भैया मेरी अगले साल ही बॉटलनेक ना मारने लग जाए, ठीक है। सीपीयूज जो होते हैं गेमिंग के लिए बहुत, जैसा मैंने बताया, कम रेलेवेंट होते हैं। तो सीपीयूज में कोर काउंट को बढ़ाना गेम्स के लिए थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, उसमें 2 से 3 साल लगते हैं। 4 कोर वाले सीपीयूज अभी भी जो होते हैं सारी गेम्स खिलवा देते हैं, 6 कोर वाले अब मेन स्ट्रीम होना शुरू करेंगे। तो अगले 3 साल तक तुम्हारा जो पीसी तुम बनाओगे 6 कोर वाले सीपीयू पर भी,
मिनिमम 3 साल तक वो रेलेवेंट रहेगा। ऑफ कोर्स उन 3 साल के बाद तुम्हारे को डेफिनेटली परफॉर्मेंस डेट्रॉइट होती हुई दिख सकती है, लेकिन भैया ये भी सत्य है कि वो तो तुम्हारे को जो होता है ना, तुम कितना ही महंगा तुम 5950X भी ले लोगे ना, 3 साल बाद तो तुम्हारे को थोड़ी सी अपनी परफॉर्मेंस नीचे जाती हुई दिखेगी, क्योंकि 3 साल बाद मार्केट में भाई क्या आ रहा होगा, अगर तुम उससे कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस तुम्हारी कम होगी, राइट। तो आज की डेट में ना फ्यूचर प्रूफ जो होता है ना, एक एफ वर्ड हो गया है, ठीक है। कुछ भी फ्यूचर प्रूफ नहीं है, सिंपल सी बात है। तो 5600X गेमिंग में बेहतर है, 3700X से बात खत्म हो गई, फिनिश। 8 कोर की अभी के लिए गेमिंग में अगर तुम्हें जाना है तो इतनी खास जरूरत नहीं है, चिंता मत करो। 5600X से तुम्हारा अगले 3 साल तक काम चल जाएगा बहुत आसानी से। नाउ कमिंग बैक टू दी इंटेल थिंग, जो मैंने तुम्हारे को शुरुआत में बोली थी कि इंटेल का जो होता है जैसे ही सीपीयूज आएंगे AMD अपने प्राइस गिरा देगा, राइट। AMD ने अपने प्रोसेसर्स के प्राइस को बहुत इन्फ्लेट किया हुआ है क्योंकि कंपटीशन नहीं है, तो अभी वो जम के पैसा बनाना चाहते हैं जब तक कंपटीशन नहीं आता है, ठीक है। जब तक कंपटीशन नहीं आ रहा जम के पैसा बनाओ, जैसे एनवीडिया करता है, प्राइसेस गिरा देते हैं जैसे कंपटीशन आया, या सुपर कार्ड्स निकाल देता है, वैसे AMD कर रहा है। हर कंपनी का सेम ही फॉर्मूला है भैया, कोई दूध का धुला नहीं है। नाउ आई नो कि मैंने बोला कि जैसे ही इंटेल के प्रोसेसर मार्केट में आएंगे, ठीक है, वैसे ही AMD अपने Ryzen 5000 प्रोसेसर्स के प्राइसेस को गिरा देगा। एंड इंटेल ने प्रॉमिस भी किया है कि रॉकेट लेक या 11th जेन प्रोसेसर्स जो होंगे उनमें तुम्हारे को डबल डिजिट का IPC इंक्रीज देखने को मिलेगा, ठीक है। जिनको IPC इंक्रीज नहीं पता है, इंस्ट्रक्शंस पर क्लॉक, यानी कि क्लॉक स्पीड तुम जितनी मर्जी बढ़ा लो, उस एक क्लॉक पर जो होता है कितनी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकता है, उससे भी फर्क पड़ता है। इसी वजह से 5600 जो CPUs आ रहे हैं उनकी क्लॉक स्पीड, इंटेल तो जो होता है 10900 के 5.3 गीगाहर्ट्ज तक भी पहुंच रहा है, वो 4.2 गीगाहर्ट्ज पर भी उससे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि उनकी IPC ज्यादा है। ये शॉर्ट आंसर है, ठीक है। तो IPC इंक्रीज भी मिलना है 2 डबल डिजिट का अगले जनरेशन के इंटेल के प्रोसेसर्स में, ऐसा इंटेल ने प्रॉमिस किया। तो पहली बात तो श्योर, थैंक यू अगेन इंटेल फॉर अनदर ब्लॉग पोस्ट, ठीक है ना। जब तुम नया कोई प्रोडक्ट अपना निकाल दोगे ना, तब हम बात करेंगे इसके बारे में कि डबल डिजिट दी है, सिंगल डिजिट दी है, जितना मर्जी, उसके बारे में तब बात होगी जब प्रोडक्ट आ जाएंगे। बट चलो अभी के लिए, अभी से मैं मान लेता हूं कि ये प्रोडक्ट तुम्हारे को डबल डिजिट का IPC इंक्रीज दे सकता है, आएगा, देगा। मैंने इंटेल की बात बड़ी कर दी, तो पहले तो तुम मैथ कर लो। लीक्स के मुताबिक अपने लास्ट जनरेशन 10th जनरेशन प्रोसेसर के मुकाबले अपने 11th जेन प्रोसेसर में इंटेल जो होता है 15 से 16% का IPC इंक्रीज दे रहा है, ठीक है। दोज आर सम ऑसम नंबर्स बाय द वे, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो ट्रस्ट मी, इट्स ग्रेट। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि अगर वो इतना IPC इंक्रीज दे भी आता है, ठीक है, तब भी AMD Ryzen 3000 के मुकाबले 20% का IPC इंक्रीज लेकर आया है Ryzen 5000। और मेरी ना मैथ बहुत कमजोर है, मैंने मान लिया, ठीक है। लेकिन अगर Ryzen 3000 10th जेन के मुकाबले कमजोर भी था, ठीक है, यानी कि जो पिछली जनरेशन थी 10th जनरेशन इंटेल और Ryzen 3000 10th जनरेशन के मुकाबले कमजोर भी था, तब भी 10th जनरेशन के ऊपर 15% का IPC इंक्रीमेंट Ryzen 3000 के ऊपर के 20% के IPC इंक्रीमेंट के सामने कम हो जाएगा। 10th जनरेशन 15% इंक्रीमेंट, Ryzen 3000 10th जनरेशन से कम है लेकिन 20% IPC इंप्रूवमेंट इसके मुकाबले, ठीक है। ये ज्यादा है अभी भी 11th जेन के मुकाबले, ठीक है। लेकिन चलो कोई चमत्कार हो गया, लेट्स जस्ट बी ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है ना। मान लो इंटेल मिराक्युलसली हो गया 18 to 20% का IPC इंक्रीज लेकर आ गया, AMD के बराबर या फिर उससे आगे निकल गया। पहली बात तो या तो बराबर होगा या कम होगा, जो नंबर्स वो बता रहे हैं उसके हिसाब से भी, लेकिन फिर भी आगे निकल गया। रॉकेट लेक जो होता है 11th जनरेशन प्रोसेसर के साथ मार लिए AMD की, मान लिया, हार गए AMD, थर्ड क्लास AMD निकल। सोचा भी कैसे तूने इंटेल से, तू ऐसा हो गया। ठीक है, मैंने खत्म हो गया मामला AMD का, खत्म, मतलब इंटेल जीत गया, दोबारा से गेमिंग क्राउन ले लिया, ठीक है। तो ऐसे सिनेरियो को जस्टिफाई करने के लिए गेमिंग क्राउन जो मैंने लिया है इंटेल ने, उसको जस्टिफाई करने के लिए इंटेल को अपने 11th जेन CPUs को मैक्स टू मैक्स
फरवरी या मार्च में निकालना पड़ेगा, जिसके की आसार अभी बहुत कम लग रहे हैं। बिकॉज अकॉर्डिंग टू videocast.com, जो कि एक बहुत ही रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, इंटेल को अभी 7 से 9 महीने लगने वाले हैं इन सीपीयूज को निकालने में। और अगर उतना टाइम लगता है तो लोग पहले ही Ryzen 6000 और DDR5 मेमोरी की बात करने लगेंगे और उनका वेट कर रहे होंगे। ठीक है, ये वही बात हो जाएगी कि रेस तो खत्म हो गई, अब तुम जो होता है स्टार्टिंग लाइन पर पहुंचे हो। ठीक है ना, क्योंकि इंटेल जो होता है, जो AMD ने 9 महीने पहले निकाल दिया, उस लेवल की परफॉर्मेंस को 9 महीने बाद लेकर आएगा। ठीक है, और जो फर्स्ट आया है इस वाली रेस में, वो तुम्हारे लिए तालियां बजा रहा होगा, ये आखिरकार तू आ गया। अच्छा, मैं वहां हूं बाय द वे, मैं मतलब चलो कोई बात नहीं, मैं उसकी तैयारी कर रहा हूं मतलब। ठीक है, ऐसा वाला हाल होगा बेसिकली। जब तक ये गेमिंग क्राउन वापस लेंगे, वापस तो ले लेंगे गेमिंग क्राउन, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि वो सिर्फ बेंचमार्क्स वाले चीज रह जाएगी। इस साल का हॉलिडे सीजन जाएगा, क्रिसमस न्यू ईयर पे कुछ नहीं कमा पाएगा इंटेल। ठीक है, और अगले साल का दोबारा से इसी टाइम पर जो होता है AMD दोबारा निकाल देगा, फिर उनका रॉकेट लेक एस पुराना हो जाएगा, 11th जनरेशन पुराना हो गया, अगले साल का भी जाएगा। अगर अभी का जो उनका टाइम टेबल जो लीक्स में आ रहा है वही चलता रहा तो बेसिकली राइट, मेरी इस पूरी बात को बोलने का मतलब यह है कि अगर तुम इंटेल के प्रोसेसर्स का मेरी पुरानी बात को सुनकर वेट करने वाले हो, ये सोच के कि इनके प्राइसेस डेफिनेटली गिर जाएंगे, जो कि मैं अभी भी बोल रहा हूं, 101% Ryzen 5000 के प्राइसेस इंटेल के आने पर गिरेंगे। ठीक है, अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो तुम्हें बहुत वेट करना पड़ेगा, ऑलमोस्ट टिल नेक्स्ट जनरेशन के प्रोसेसर्स निकलने तक का। सो व्हाट इज माय एडवाइस टू यू? ठीक है, व्हाट इज माय एडवाइस टू यू राइट नाउ? अभी मार्केट जाओ और अपने लिए SSDs और रैम उठा के आओ। खत्म, SSDs और रैम अभी बहुत सस्ते हैं। और 25 नवंबर के बाद मार्केट में जाना, जब ब्लैक फ्राइडे वगैरह US में चल रहा होता है, क्योंकि उस समय पीछे से ही प्राइसेस गिरते हैं, तो इंडिया में भी दोज प्राइसेस विल गो डाउन। ठीक है, उस समय CPUs और GPUs उठा के लेकर आना। यप, मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स को पता है कि मैं कितनी बड़ी बात बोलने वाला हूं। एंड गाइस, इट इज ऑफिशियली टाइम। अगर 1 लाख से ऊपर का तुम्हारा PC बनाने का बजट है, 80,000 1 लाख का, तो उसका सबसे बेस्ट टाइम होगा 26 नवंबर से 25 दिसंबर तक का। यप, वंस इन अ ईयर ये वाला मोमेंट आता है गाइस, सबसे बेस्ट टाइम। तो रैम और SSDs अभी ले लो, क्योंकि वो अभी सस्ती हैं, उस समय महंगी हो जाएंगी। मदरबोर्ड्स भी चाहो तो अभी उठा लो, क्योंकि उस समय मदरबोर्ड्स मिलने मुश्किल हो जाएंगे, महंगे भी हो सकते हैं। और CPUs एंड GPUs 26 नवंबर से 25 दिसंबर के बीच में उठाना। ऑफ कोर्स मेरी वीडियोस पे नजर रखना, क्योंकि ये मैंने अभी बोल दिया है, ये वाली डेट्स थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन ज्यादा नहीं। दिस इज इट एवरीवन, पूरे साल तुमने पैसे बचाए हैं, अब उड़ाने का टाइम है। जाओ और कुत्ते की तरह उड़ा दो, मजा आने वाला है। ठीक है, मैं डेफिनेटली जो होता है, अगर तुम चाहो तो मैं इन CPUs का पूरे के पूरे का रिव्यू निकाल सकता हूं। मेरे को कमेंट में जरूर बताकर जाना। वीडियो पसंद आई तो डेफिनेटली लाइक दबाकर जाना यार, तुम लाइक्स दबाओगे तभी वीडियोस आगे चलेंगी। ठीक है, और जो होता है कमेंट करके जरूर जानना तुम्हारे व्यूज क्या है। अगर तुम्हारा व्यू इससे कुछ डिफर करता है, तुम्हारा कोई यूज केस डिफरेंट है, तो मेरे को जरूर कमेंट्स में बताकर जाना। मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करो, अगर अपना PC अभी बनाने वाले हो तो वहां पर बहुत ज्ञानी लोग हैं, तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो फॉर मीम्स, जो कि मैं टेक मीम्स वगैरह डालते रहता हूँ स्टोरी पे, यूर डेफिनेटली गोना लाइक इट देयर। ठीक है, यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन ट्विटर, क्योंकि वहां पर मैं जो होता है छोटी छोटी, जिनके बारे में शायद वीडियो ना बनाऊं, उन न्यूज का जो होता है अपडेट्स देता रहता हूँ, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड I'll see you next time with another great video on this channel. This is Sparshkar signing off. Bye bye, Tata, see you and peace guys. आसपास अगर कोई तुम्हारे एनिमल्स हो तो प्लीज उनका ख्याल रख लेना. Be safe with your family.